टाटा ग्रुप समूह के द्वारा सेना और सैनिकों के प्रति भावनाओं को कौन नहीं जानता है। हमेशा से लोग जब भी सेना की बात करते हैं और सैनिकों के भावनाओं की रक्षा की बात करते हैं, टाटा को हमेशा याद करते हैं। आपको स्मरण होगा, अभी भी बहुत सारे ऐसे वाहनों को टाटा समूह ने सेना को समर्पित किया था जिसके लिए उनकी सख्त आवश्यकता थी। अब सवाल उठता है, व्यवसाय के क्षेत्र में जो पूर्व सैनिक आए हैं उनकी सहायता यदि टाटा समूह द्वारा किया जाता है तो उनके तरफ से ढेर सारी आभार और शुभकामनाएं दी जाती है। जी हाँ, टाटा का एक ऐसा ग्रुप जो कि टाटा जेन्युइन पार्ट्स के नाम से, टीजीपी के नाम से मशहूर है, उन्होंने बिहार में पहला उपकरण खोला, पहला प्रतिष्ठान खोला, वो भी एक पूर्व सैनिकों के हवाले किया। बिहार के बेगूसराय जिला अंतर्गत इस प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ और इस शुभारंभ में मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह ने शिरकत किया और साथ ही उस रिटेलर ग्रुप के हर्ष नीमा साहब ने शिरकत किया। और हर्ष नीमा जी का नाम के अनुसार ही उनके व्यवहार, उनके बातों की मधुरता है वो आप महसूस करेंगे। सुनिए क्या कहते हैं बेगूसराय के हर्ष नीमा। अखिल सर एक समाज सेवी हैं, पूर्व सैनिक हैं, उसके बाद जो टाटा का एक मुख्य पार्ट है उसका सहयोगी मिला है आपको, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए जी, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है टाटा जेन्युइन पार्ट्स की शॉप है, जहाँ पे टाटा जेन्युइन पार्ट्स के सारे आइटम मिलेंगे, बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो। और हम ऑल इंडिया में ये खोल भी रहे हैं और उसमें से बिहार में आपने जो शुरुआत की है उसके लिए हम आपके लिए बहुत खुशहाल भी हैं। और ये इनिशिएटिव बहुत हमारे लिए आगे अच्छा करने भी वाला है, क्योंकि कस्टमर को जब हम पार्ट्स की बात करते हैं, उसकी गाड़ी कहीं ना खड़ी हो जाए पार्ट्स की रिक्वायरमेंट के कारण, उसको हम एड्रेस करना चाहते हैं ऐसे। तो छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी का पार्ट जितना ज़्यादा हो जाएगा, जितने ज़्यादा कस्टमर हमारी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट आए, कहीं पर भी उसका कुछ भी चीज़ टूट फूट हो जाए उसको मुहैया कराई जाए, इसके लिए हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट लेके आए जिसको हम लोग टीजीपी शॉपिंग बोलते हैं। यहाँ पे आप छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी का हर एक पुर्जा आपको मिल जाएगा। तो हमारी वही चाहत है, जो लोग ये इसके लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं, जैसा कि साहब आए हैं, तो हम इन लोगों के थ्रू उन कस्टमर्स को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और ये हम आज तक पूरे हिंदुस्तान में करीब 12 या 13 टीजीपी शॉपिंग खोले हैं, उसमें से एक ये आपके यहाँ हो रही है। बिहार में ये पहली होगी मुझे लगता है, और हम आगे ऐसे और करते भी जाएंगे। तो जो अग्रगण आ रहे हैं, जैसे अपने दुकानदार आए हैं हमारे अकील जी, उन्होंने आगे कुछ सोच के कदम उठाया है, उसकी हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। बेगूसराय सर एक्चुअल में बिहार में औद्योगिक नगरी है, जिसके वजह से इस प्रकार के व्यापार का, तो क्या लगता है कि आपको छोटे शहरों तक भी आपका बिल्कुल जाएगा। इससे हमारा छोटे शहरों तक जाने का बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये टाइम भी है, क्योंकि जब छोटी गाड़ियों की हम बात करते हैं, छोटा हाथी जो बोला जाता है, एस वगैरह की और छोटी गाड़ियाँ, वो उसका जो मालिक होता है, गाड़ी मालिक, वो उसका मान लीजिए 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर में उसका अगर वर्कशॉप है या वहाँ पे काम चल रहा है, तो वो यहाँ बार बार आके पार्ट्स लेने की एक बार सोचेगा, क्योंकि उतने से काम के लिए उसको गाड़ी यहाँ लेके नहीं आनी चाहिए। हम भी यही मानते हैं कि जहाँ पे वो है वहाँ पे इसको मुहैया कराया जाए पुर्जे। तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और ऐसे हमारे जो रिटेलर भाई लोग हैं, अकील भाई जैसे, उनके थ्रू हम उनको मुहैया कराते हैं पार्ट्स। तो हम चाहेंगे सर अपना पद के साथ नाम बताने की कृपा करेंगे। जी, मैं रिटेल मार्केट का जो हमारा धंधा है स्पेयर पार्ट्स का, कमर्शियल व्हीकल का, टाटा मोटर्स के, उसके सेल को मैं देखता हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ। तो आपने सुन लिया उनके मधुर वाणियों को और उनका विश्वास जो पुरुष सैनिकों के प्रति बना हुआ है, और जो कि बेगूसराय जो कि एक बिहार का इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में से एक है, और यहाँ पर उन्होंने छोटा हाथी से लेकर के बड़े टाटा के वाहनों के लिए, जो पाठ्यक्रमों के लिए और जो सामानों के लिए जो प्रतिष्ठान दिया है, वो भी सेना से रिटायर एक सैनिकों को। आप समझ सकते होंगे कि अकील अख्तर जनाब जो हमेशा से सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जेडीयू के कद्दावर नेता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साथ में पुरुष सैनिक हैं। तो इनके भावनाओं के रक्षा उस मंच पर इस प्रोग्राम में आए तमाम शुभचिंतकों और पूर्व सैनिकों के द्वारा क्या कहा गया वो सुन लीजिए। और यही वजह है कि बेगूसराय आज बिहार का सबसे प्रोग्रेसिव जिला है। सरकार को भी सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला कोई बिहार का अंदर जिला है तो बेगूसराय जिला है। सबसे ज्यादा किसी बात के लिए कोई जाना जाता है, अमन और शांति भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, वो हमारा जिला बेगूसराय है। इसलिए हम बेगूसराय तमाम वासी दिल की गहराई से आप तमाम आए लोगों का अभिनंदन करते हैं। खैर मकदी के तमाम जंबाज सेना से संबंधित तमाम जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उन तमाम लोगों को सैल्यूट, अभिनंदन। और खास करके हम अकील भाई को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इनके साथ हम लोग एक अफ्तारी के प्रोग्राम में गया था और वो उस समय बातचीत कर रहे थे शायद इसी कंपनी के बारे में, और हम सुन रहा था।
तो हमने उतरते उतरते कहा कि जल्द ही आपके यहाँ उद्घाटन समारोह होगा और हमें अवश्य निमंत्रण दीजिएगा। तो इन्होंने अपनी वादा पूरा किया। इसके लिए अखिल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में पहला ये साथ व्यवसायिक बुद्धि भी दिखा रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन कि आप आगे बढ़ें। आप जितना आगे बढ़ते हैं उतनी निभाने के बाद सामाजिकता के क्षेत्र में एक अच्छे समाजसेवी के रूप में प्रस्तुत करने के बाद आज व्यापारी के रूप में खासकर टाटा जैसे ऐसी कंपनी जो हमारे देश की धरोहर है, और वहाँ से जेन्युइन पार्ट्स जो कि टीजीपी, आपको शब्दों के आधार पर ही लगता होगा कि शब्द भले अंग्रेजी का हो, लेकिन जेन्युइन शब्द आते ही लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं एक अच्छा चीज़ आया है। तो इसके नाम पर मैं चाहूँगा कि एक बार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जयकारा इसलिए लगवाया कि भारत का बेटा फौजी आपके लिए कुछ कर रहा है, भले आप फौजियों के लिए कुछ करें ना करें, लेकिन टीजीपी का बेगूसराय में आना हमें लगता है कि मैंने जो इनके चीफ साहब आए हैं उनसे निवेदन किया कि अखिल साहब के माध्यम से आप चूँकि बेगूसराय के हाट पर हैं, 0 माइल पर हैं, और यही बेगूसराय ख़त्म नहीं होता है। 0 माइल का मतलब शुरुआत भी होता है और ख़त्म भी होता है। तो ये 0 माइल है, यहाँ से बेगूसराय की शुरुआत हुई है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन तमाम लोगों को जो नजरें बिछाए बैठे हैं, छोटे छोटे शहर जो यहाँ से दूर दराज साहेबपुर कमाल से लेकर के खगड़िया तक है, वहाँ तक इस जन को पहुँचाएंगे, क्योंकि आपका ट्रक 0 माइल में ही नहीं खराब होता है, वहाँ भी खराब होता है। बहुत बहुत आभार सुनने के लिए, समझने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के चीफ गेस्ट मिस्टर हरीश नेमा साहब का खास इस्तकबाल करता हूँ। इन्होंने बेगूसराय की सरजमी पे टाटा जेन्युइन पार्ट्स शॉप का निर्माण करने की चेष्टा रखी है, और ख़ास तौर सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब थे आज के चीफ गेस्ट हर्ष नेमा साहब, राजकुमार साहब, आकृति मैडम, और आए हुए टाटा जेन्युइन पार्ट्स के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, प्लस हमारे सेना के जितने भी लोग आए हुए हैं, और इधर पफरौर और आसपास के जितने भी लोग हैं, प्रतिष्ठित सम्मानित लोग, उनका हार्दिक दिल की गहराइयों से अभिनंदन और खैर मकदम करते हैं। टाटा जेन्युइन पार्ट्स एक मिलिट्री पर्सन के हाथ में बिहार में पहली बार आई है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पूरा देश यह जानता है कि एक सैनिक आदमी जेन्युइन आदमी होता है, और वो जेन्युइन चीज को ही पकड़ता है। तो टाटा जेन्युइन पार्ट्स जो है, मैं हर्ष नेमा साहब को कहूँगा कि आपने एक जेन्युइन आदमी के हाथ में दिया है, और आपकी जो यह पार्ट्स है आज से इतना आगे बढ़ेगा, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। जेन्युइन आदमी जब जेन्युइन आदमी के साथ जुड़ते हैं तो एक जेन्युइन बात होती है। इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई कि आपके डिस्ट्रीब्यूशनशिप में फर्स्ट और बिहार में फर्स्ट टाटा जेन्युइन शॉपिंग का इनॉग्रेशन हो रहा है। हम जैसा बता रहे थे आपको कि 1 पॉइंट सॉल्यूशन और 1 स्टॉप सॉल्यूशन है। तो पर्पस क्या है इस शॉपिंग का? रिटेल मार्केट में रिटेल शॉप बहुत होते हैं, बट जहाँ पे जेन्युइन शॉपिंग अगर हो जाता है तो 1 पॉइंट सॉल्यूशन जो बोलते हैं, तो आपके गाड़ी से रिलेटेड, फ्लीट से रिलेटेड जिस तरह की प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनका निदान आपको यहाँ पे मिलेगा। के मुख्यमंत्री राजकुमार जी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और ग्रहण करता हूँ। हमारे बीच आकर उन्होंने गरिमामयी उपस्थिति जो दर्ज की है, हम प्रफुल्लित हैं। हम लोग उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और आने वाले समय में भी
मैं गुजारिश करूंगा इसी तरह से वो हम लोगों पर छत्र छाया अर्पित करते रहे, जिससे हम लोगों का मनोबल, हम लोग का उत्साह और हम लोग देश के प्रति अपनी वफादारी वक्फी निभाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम आदरणीय श्री राजकुमार बाबू, मंच पर मंचासीन अरुण बाबू और आगंतुक अतिथि जिनका कि मैं नाम नहीं जानता हूं, उन सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन है। साथ में इस पंडाल में बैठे हुए सभी आगंतुक हैं, अतिथि हैं, ग्रामवासी हैं, उन सबों को भी आज के इस अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करता हूं। बहुत सुंदर मनोहर झांकी है, बहुत अद्भुत दृश्य है। यह मेरे लिए गौरव की बात है कि हमारे संघ के एक कर्मठ, जुझारू, जो अपने अंदर अदम्य शक्ति साहस रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र में दिनानुदिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने संघ परिवार की तरफ से और सबों की तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि इसी तरह अपने क्षेत्र में वो प्रशस्त रहे, उनका मार्ग प्रशस्त रहे, फले फूले, हमारी यही कामना है। संघ के तरफ से प्रशासन के साथ सहयोग करना, हम पूर्व सैनिक संघ जिला परिवार जिला प्रशासन के साथ हैं और समय समय पर हम सबों से मिलते रहते हैं, संपर्क बनाते हैं, संवादों का आदान प्रदान करते हैं। तो आपने महसूस कर लिया होगा कि क्या ऐसा भी विश्वास जताया जा सकता है उन सैनिकों के प्रति, जिन सैनिकों के प्रति आपकी भावना और आस्था सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि ये सरहद पर जाए और सरहद पर शहादत को प्राप्त करे। लेकिन इस समाज में आकर के जो समाज की सेवा है, इस व्यवसाय के व्यवस्था आधार पर, जिन्होंने खुद एक वेल ग्रेजुएट होने के बाद, अच्छे क्वालिफिकेशन के बाद उन्होंने नौकरी करना पसंद नहीं किया, उनके विचारों में अपने सेवा के साथ साथ लोगों की सेवा उनकी थी। तमाम लोगों को जो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम काम दें, जिसके माध्यम से आज उन्होंने इतने बड़े ग्रुप टाटा ग्रुप का एक ऐसा प्रतिष्ठान लेकर आए हैं जिसके माध्यम से इस क्षेत्र के तमाम लोगों को, जेन्युइन लोगों को जेन्युइन पार्ट मिलेगा। ये क्या कहा विधायक राजकुमार सिंह ने, आप वो भी सुनिए। जो गाड़ी मालिक है और हम सब के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है, क्योंकि जब उन्होंने गाड़ी खरीदी उसके बाद ही स्पेयर पार्ट डिवीज़न टाटा मोटर्स का अकील भाई, या जो रिटेलर जिनको हम कहते हैं उनका, या जो हमारे मैकेनिक भाई हैं उनका धंधा चल निकला। तो हमारे लिए परम सम्माननीय है जो कस्टमर्स हैं हमारे गाड़ी खरीदने वाले, उनकी रिक्वायरमेंट को देख के ही हमने ये कॉन्सेप्ट जो टीजीपी शॉपी हम कह रहे हैं वो लेके आए हैं। उनको कहीं गाइड दें आप लोग, जोरदार इस्तकबाल के साथ, एक तालियों के साथ इनका जोरदार इस्तकबाल करें, इनका अभिनंदन करें, इनका अभिनंदन करें श्री राजकुमार सिंह साहब। धन्यवाद अकील भाई। इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे टाटा समूह के सम्मानित हर्षनुमा साहब, अन्य जो टाटा समूह से आए हुए यहाँ पे पदाधिकारीगण हैं, सभी का बेगूसराय की इस धरती पर मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचस्थ हमारे सम्मानित गांधी जी, भाई मनोज जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे कहने को तो अपनी सेवा के चलते वो भूतपूर्व हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो योगदान आपने दिया है राष्ट्र की रक्षा में वो हमेशा भूतपूर्व रहेगा और अक्षय रहेगा। ऐसे तमाम भूतपूर्व जितने भी यहाँ पर सैनिक हैं, उन सभी लोगों का मैं
हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अकील भाई के इस कार्यक्रम में शिरकत की। चूँकि ये भी राष्ट्र की सेवा से निवृत्त होकर अभी फिर से अपने क्षेत्र की सेवा में आए हैं, दूसरे रूप में, व्यावसायिक रूप में, और बहुत ही अच्छी बात है। और ये भी काफ़ी चैलेंजिंग काम ये कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हर्षनुमा साहब ने कहा कि लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं, नीचे से के हाथी से लेके और ऊंचे स्तर तक की गाड़ियां हैं, लेकिन उसके आफ्टर सेल सर्विस में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। कमोबेश वही स्थिति राजनेताओं की भी होती है, क्योंकि जनता उनको खरीद तो लेती है, लेकिन उनका आफ्टर खरीदारी के बाद जो उनकी सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद ही उसका आकलन होता है कि वो क्या कर रहे हैं। भाई गांधी जी ने हमारे देश के इकोनॉमी के जो अभी जो मेन पहिए हैं, रतन भाई के बारे में बहुत कुछ कहा, उनकी सादगी के बारे में और देश में उनका योगदान, सामाजिक योगदान, जो कुछ भी कहा। ऐसे लोग कभी कभी कई सदियों में पैदा होते हैं। हम लोग भी उनके बारे में जब पढ़ते हैं तो लगता है कि क्या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो अपने रोजगार से न सिर्फ देश की सेवा कर रहा है, बल्कि उससे जो उसकी प्राप्ति होती है उसका अधिकांश, मैं तो कहता हूँ लगभग उसका शतांश वो समाज की सेवा में अर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूं कि एक बार आप सभी लोग रतन भाई के लिए जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए। और उन्हीं का एक स्वरूप, एक छोटा सा प्रतिष्ठान अकील साहब ने यहाँ पर खोला है। इनको मैं अपनी ओर से काफ़ी शुभकामना देता हूँ कि ये अपने व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ें। मैं भी एक वक्त पे टाटा समूह का पार्ट होते होते बच गया, शायद डेस्टिनी था, मैं आपके साथ काम नहीं कर सका, क्योंकि मुझे भी एक डीलरशिप अवार्ड हुआ था यहाँ पर टाटा मोटर्स का, पैसेंजर व्हीकल्स का, लेकिन किसी कारणवश मैं उसको नहीं कर पाया। तो लेकिन टाटा के लोगों की जो कमिटमेंट है वो मैंने देखा अपने व्यापार के प्रति, अपने प्रतिष्ठान के प्रति, और जिन लोगों से ये जुड़ते हैं उनके प्रति इनका कमिटमेंट बहुत ही अच्छा रहता है। और मुझे विश्वास है अकील भाई को, टाटा समूह के पदाधिकारियों का हमेशा इनको सहयोग मिलता रहेगा और ये अपने प्रतिष्ठान को आगे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे हमारे जितने भूतपूर्व इस देश के रक्षक रहे हैं, उन्होंने मेरे बारे में, एक भाई साहब ने बहुत कुछ ज़्यादा ही कह दिया। मैं आपका सिर्फ एक छोटा सा सेवक बनकर आया हूँ। मेरी चाह कोई बड़ी नहीं है, ना तो मुझे किसी बड़े मंत्री पद की चाह है, न कोई चाह है मुझे। हाँ, आपके दिल में एक छोटी सी जगह मेरी बनी रहे, ऐसी चाहत मैं ज़रूर रखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपके दिल में जो मेरी जगह बने वो मेरे कर्म के आधार पे बने। अगर आपको लगे कि मैंने आपके लिए निष्ठा से थोड़ा सा भी काम किया है तो मुझे अपने दिल में छोटी सी जगह जरूर दें। और मैं, कोई भी इंसान कितना भी बड़ा चला जाए उसको कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। राजनीति में तो जो कुछ भी मिलता है किसी को, वो आपका दिया हुआ मिलता है। आपने हमें माना तभी हम माननीय हो, आप आदर देते हैं तभी हम आदरणीय होते हैं। ये माननीय शब्द राजनेताओं के पीछे लगाने का तो एक प्रोटोकॉल है, लेकिन मैं मानता हूं कि आपने, जिसको जनता ने माना है, तभी हम माननीय कहलाने के हकदार हैं और हमारा आचरण उसी के अनुरूप होना भी चाहिए। आसमान की बुलंदी से कई बार लोगों में घमंड आ जाता है, जिसको लोग कहते हैं। भाई गांधी जी ने कई बार आसमान शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ पर, तो मुझे कुछ याद आ गया आसमान से।
कि आसमां अपनी बुलंदी पे इतराता है, आसमां अपनी बुलंदी पे इतराता है, भूल जाता है तो जमी से ही नजर आता है। तो कभी भी इंसान को आसमानों की बुलंदियां आपको मिलती हैं, वो बुलंदियां होती नहीं हैं। आप अपने कर्म के बल पर जो लोग आपको देखते हैं वो आकलन करते हैं कि आप क्या हैं। और मैं एक बार पुनः, चूँकि ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो है नहीं, हम लोग यहाँ पर इनको, अकील भाई को उनको शुभकामना देने के लिए आए हैं कि व्यापार में ये उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें। तमाम जो यहाँ पे हमारे भूतपूर्व जितने भी सैनिक हैं, मैं तो हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। कोई भी कार्य हो छोटा मोटा, आप मेरे पास जब भी आएंगे या मेरे संज्ञान में आएगा, निश्चित रूप से मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुझे पता है एक बार आप लोग आए थे कि सैनिकों के लिए एक स्थानीय यहाँ पे कार्यालय होना चाहिए, सैनिक कल्याण का। मैंने विधानसभा में इस सवाल को भी उठाया और मुझे उम्मीद है अब उसके आगे क्या फलाफल क्या हुआ है ये आप लोग मुझे बताएंगे, लेकिन मैंने सरकार के संज्ञान में ये बात निश्चित रूप से डाल दी थी। यहाँ पे तो कई भूतपूर्व सैनिक हैं, एक भूतपूर्व भाई हमारे हैं जो कि एक और अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के एक चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और लोगों की समस्याओं से लोगों को रूबरू कराते रहते हैं। काफ़ी बेबाक भी हैं और निडर भी हैं। मैं उनसे भी यही उम्मीद करूंगा कि इसी बेबाकी और इसी निडरता से अपनी पत्रकारिता को भी संभाले रखें, क्योंकि वो एक भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्होंने राष्ट्र की रक्षा की है। कहीं कल को मुझे ऐसे भूतपूर्व सैनिक के लिए ये न कहना पड़े। एक शेर बोलूं संतोष जी आपके लिए? बुजुर्ग आपके अदालत में हैं, आप काफी निडर हैं, लेकिन आज पत्रकारिता की क्या हालत है वो हम सब जानते हैं। जिम्मेदार हम सब हैं। एक व्यथित पत्रकार ने कहा, वो ख्वाब जो मेरे जहन में थे, जो मैं कह सका न मैं लिख सका, वो ख्वाब जो मेरे जहन में थे, जो मैं कह सका न मैं लिख सका, कि जुबां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। संतोष जी, ऐसा ना हो कि आपके होते हुए पत्रकारिता की ये हालत हो जाए। आप आवाज को बुलंद रखिए और तभी मुझे लगेगा कि आप तो इस भव्य समारोह के बारे में आपको आगाज हो गया होगा और समझ आ गया होगा। अब आप चूंकि नीचे जो लिखा हुआ पैनल है, उस पैनल में इस एड्रेस को आप देख रहे होंगे। 0 माइल से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर बेगूसराय की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपको बाएं साइड में ये एक सुंदर प्रतिष्ठान मिलेगा, जिसहां पर एक पूर्व सैनिक रहते हैं जिनका नाम है सैयद अकील अख्तर, और ये हमेशा से अपनी जिम्मेदारी के साथ इस प्रतिष्ठान को सजा कर रखते हैं और हमेशा से कोशिश करते हैं कि आपको जेन्युइन पार्ट्स मिले, जेन्युइन कार्य के साथ उन तमाम लोगों को जिन लोगों को इसकी जरूरत होती है। और खास करके टाटा जो कि इस देश का सबसे जेन्युइन इंडस्ट्री है और हमेशा से जेन्युइन कार्यों के समर्थन करता है, तो आप भी उन तमाम लोगों की शुभकामनाओं को सुन लीजिए, उनके मार्गदर्शन को सुन लीजिए। और आप भी आपको लगता है कि वास्तव में ऐसे लोगों का सहयोग करना है तो आप उसी प्रतिष्ठान पर जाइए जो कि यहाँ नीचे स्लैब में एड्रेस डाला हुआ है। तमाम वो पार्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। यदि आप इधर से गुजरते हैं, यदि आपको लगता है कि एक जेन्युइन प्रतिष्ठान में जाकर जेन्युइन सामान खरीदना है, तो आप इस पकटौल NH 31 पर आ जाएंगे और ये प्रतिष्ठान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर एक सेवानिवृत्त सैनिक अकील जी मिलेंगे जो कि आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। धन्यवाद।